लेट्स स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंसॉल्वेंसी। इसमें बेसिकली आपको किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा ना कि डी ए ने बी को बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए, फिर बी उतने में पैसे नहीं दे पाएगा तो बिल रिक्वेस्टेड टू रिन्यू, फिर रिन्यू किया, रिन्यू इंटरेस्ट वगैरह का कैलकुलेशन आएगा, फिर जब ड्यू डेट आया बिल इन बी इंसॉल्वेंट हो जाता है, पैसे नहीं दे पाएगा, उससे बस 0.20 या 0.50% रिसीव हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। मैं आपको करके सॉल्व करके दिखाऊंगी, आप फिर देखना, बस तरीका समझ जाओ कैसे करना है एंड एवरीथिंग विल बी इजी। देखो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर डेविड ड्रॉज 2 bills ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर 6,000 and 10,000। क्या किया, डेविड 1 जनवरी को 2 बिल ड्रॉ किया, 60,000, 6,000 और 10,000 का, एक 2 महीने के लिए, एक 3 महीने के लिए, ठीक है, थॉमस पे। दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड मिस्टर थॉमस ऑन 4 month। इसका कोई मतलब नहीं, हम लोग जब ड्रॉ किया हम लोग वो डेट पे काम करेंगे। फिर मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल जो 2 महीने के लिए किया था उसको रिक्वेस्ट किया कि तू मेरे को रिन्यू कर दे विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 month। 2 महीने के लिए रिन्यू करने बोला और मिस्टर डेविड एग्री हो गया। फिर ऑन 20 मार्च को जो दूसरा वाला बिल था वो थॉमस पहले प्रीपे कर देता है, रिटायर्स फॉर एक्सेप्टेंस 10,000, मतलब 10,200 का बिल, 10,000 का बिल, 10,000 का डिस्काउंट मिलता है 100 रुपये, 9,900 बेसिकली और 100 रुपये डिस्काउंट बिफोर द ड्यू। जब रिन्यू बिल का पहला वाला बिल का जो ड्यू डेट आया ना उसके पहले थॉमस इंसॉल्वेंट हो जाता है और 50% उससे बस रिसीव हो पाते। तो क्या आया, 1 जनवरी को 2 बिल ड्रॉ किया, फिर 4 मार्च को बोलते हैं कि तू पहला बिल रिन्यू कर दे, ड्यू डेट, तो 1 + 2 3 आ जाएगा बीच में, फिर 1 + 3 3 दिन ग्रेस के 4 मार्च ड्यू डेट में बोलते हैं रिन्यूअल कर दे फॉर 2% 18%। और पहला वाला भी ड्यू डेट होता है 4 अप्रैल, पर 20 मार्च को बोलते हैं कि मैं अभी दे दूंगा, मुझे डिस्काउंट दे दे, 100 रुपये दिया, वैसे कैलकुलेशन हुआ नहीं। इन द बुक्स ऑफ डेबिट क्या हुआ, डेबिट तो बिल ड्रॉ किया ना, तो BR1 डेबिट, BR2 डेबिट टू थॉमस, फिर थॉमस टू BR, क्योंकि पैसे उसको 4 मार्च को मिल जाते हैं, फिर BR टू थॉमस टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेना 2 महीने के लिए, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू BR2, पहले रिबेट मिल जाता है, फिर थॉमस डेबिट टू BR। सो लेट्स कंटिन्यू। इलस्ट्रेशन 8 भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, ये सब क्वेश्चन बस थोड़ा बड़ा होता है, बट अगर आप फोटो बना के सॉल्व करो एक बार, स्टेप बाय स्टेप करना, सारे क्वेश्चंस बनेंगे नॉर्मल जर्नल एंट्रीज एंड दैट्स इट। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। रीता ओट टू 1 लाख टू सिमरन, मतलब रीता को सिमरन को 1 लाख पे करना था। ऑन 1 अक्टूबर 2021 रीता एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय सिमरन, तो बिल के अकॉर्ड उससे पे कर देंगे फॉर द अमाउंट ऑफ 3 month। सिमरन ने श्रीमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड, टू बैंक से डिस्काउंट कर लिया 99,000 में और 3 अक्टूबर। बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच टू सिमरन फॉर रिन्यूअल, ड्यू डेट आने के पहले बोला कि मेरे को रिन्यू कर दे, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, तो श्रीमान एग्रीड कंडीशन में हुआ कि 50,000 तू अभी दे दे, बाद बाकी इंटरेस्ट में दे दे 12% फॉर 3 month। फिर रीता एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेगी, तो अरेंजमेंट सब कुछ हो गया, लेकिन आफ्टरवर्ड्स रीता इंसॉल्वेंट हो गई 40% और सिर्फ 40% मिला। तो और फोटो बनाए तो रीता ने बिल ड्रॉ किया 1 लाख 1 अक्टूबर पे और 3 अक्टूबर में डिस्काउंट कर लिया बिल। फिर रिन्यूअल मतलब ड्यू इस डेट पे, मतलब बिफोर ड्यू डेट ये होता था 4 जनवरी, 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया था, 1 अक्टूबर से 4 महीना 3 महीना 4 जनवरी होता है। आया रिन्यूअल, बीच में कहीं पे आया, बोले कि मेरे को रिन्यूअल कर देना नया बिल प्लस 12% इंटरेस्ट 3 महीना के लिए, क्योंकि पैसे नहीं दे पाऊंगी। फिर ड्यू डेट पे वो 40% ही एस्टेट उससे रिकवर हो पाया। सबसे पहला BR श्रीमान की बुक में क्या होगा, श्रीमान तो बिल एक्सेप्ट किया है, रीता एक्सेप्टेड अ बिल और श्रीमान को पैसे मिलने चाहिए थे, तो श्रीमान के लिए वो BR है, रीता एक्सेप्ट करके दिया है, रीता के लिए बिल्स पेएबल है और श्रीमान के लिए बिल्स रिसीवेबल। तो BR डेबिट टू रीता 1 लाख, फिर बैंक में तुरंत चला गया, बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR 99,000 ही बोला, सिम मिला है तो 1,000 रुपये हम लोग को पुट्टी लगाना पड़ेगा कि डिस्काउंटिंग चार्जेस है। अब फिर वो डिसऑनर हो गया, बिल कैंसल्ड, अब ड्यू टू रीता इनएबिलिटी टू पे, रीता पे नहीं पे कर पाई बैंक को, तो बिल कैंसिल हो गया। तो फिर रीता डेबिट टू बैंक, फिर से रीता में डेबिट हो गया टू बैंक। फिर नया बिल ड्रॉ हुआ, रीता डेबिट टू इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट था, फिर बैंक टू रीता 50,000 प्लस इंटरेस्ट पैसा मिलने वाला था, तो बैंक टू रीता हो गया। फिर नया बिल रीता टू BR 50,000, फिर बाद में जब ड्यू डेट आया तब बैंक डेबिट सिर्फ 40% मिला 20,000 प्लस बैड डेट आ गया, फिर टू रीता। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस इस एंट्री में ध्यान रखना कि बिंग द बिल कैंसल्ड अप ड्यू टू रीताज इनएबिलिटी टू पे, बिल कैंसिल हो गया कैसे, रीता टू बैंक करके।
बैंक में उसको श्रीमान के खुद के पैसे लगते हैं बेसिकली, जो कि वो रीता से एग्री करे लेगी। ये आपको वैसे ही समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हो गया इलस्ट्रेशन 8 बहुत इजीली, और करोगे प्रैक्टिस बहुत इजीली सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब ये एक कंसेप्ट आता है एकोमोडेशन बिल का। इसमें बेसिकली क्या होता है ना एकोमोडेशन बिल में, कि दोनों कंपनी का कोई बिजनेस नहीं होता, ये बस एक दूसरे की मदद करने के लिए बिल ड्रॉ बिल पे ऐसे करते रहते हैं, ताकि पैसे का और बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं कि पैसे का अगर कभी भी क्रंच है वो सॉल्व हो जाए। रियल लाइफ में बहुत रेयर होता है, बट लेकिन पढ़ने के लिए करना है तो हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो हैरी, जैक और जॉर्ज वाला क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगी, उसके पहले इलस्ट्रेशन 10 कर लेते, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसका सेपरेट एक वीडियो आएगा। तो लेट्स डू इलस्ट्रेशन 10। ये बहुत इजी है। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3000 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के दिन 3000 का बिल ड्रॉ किया एक्स फॉर 3 मंथ्स। वाई एक्सेप्ट कर लिया बिल और एक्स को सीधा दे दिया, और एक्स डिस्काउंट कर लिया 28,800। अब क्योंकि दोनों को पैसे चाहिए तो इसमें से वो रेमिट कर देता है 9,600 टू वाई। अब 30,000 का 28,800 मतलब 1,200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे, और इसका 1/3 भाग तो उसको भेज देता है दोबारा, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी वाई को बियर करना पड़ेगा। इसका ट्रिक वही है। फिर ऑन द ड्यू डेट एक्स अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाया तो एक और बिल एक्सेप्ट कर लिया 42,000 का फॉर 3 मंथ्स। वो फिर से बैंक से डिस्काउंट हो जाता है, फिर वो आई को इतना पैसे देता है। बिफोर मैच्योरिटी द बिल एक्स बैंकरप्ट हो जाता है और सिर्फ 50% ही पैसे दे पाता है। तो इसका इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले जब बिल ड्रॉ होता है, BR डेबिट टू वाई 30,000 अब बैंक से बैंक में जाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR 1,200 रुपए लगे ना 30,000 का। अब वो एक्स वाई को रेमिट भी करता है, तो वाई टू बैंक 10,000, वाई आएगा टू बैंक 9,600 बोला हुआ है, और 1/3 डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो शेयर होगा ना उसका, तो 400 रुपए शेयर हो गया। अब 4 जुलाई को ड्यू डेट के दिन नहीं हो पाया, बिंग द बिल ड्रॉन बाय वाई ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अर्लियर बिल, क्योंकि नया बिल वो नहीं पे कर पाया तो वाई एक और बिल ड्रॉ किया, मतलब वाई बिंग द बिल ड्रॉन बाय वाई कैंसिल करना है। BR टू वाई था, अब वो नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑन द ड्यू डेट एक्स बिंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट द बिल 42,000 फॉर एक्स एक्सेप्ट द बिल, तो एक और नया बिल एक्स एक्सेप्ट करता है। तो वाई टू BP 42,000, ये फिर बैंक से डिस्काउंट करवा देता है बैंक, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू वाई, मतलब इसी के प्रपोर्शन पे फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस लग जाता है। फिर BP टू वाई बिंग द बिल डिसऑनर, अब डिसऑनर हो गया, फिर से BP टू वाई, जो बिल ड्रॉ किया था वो कैंसिल हो गया, BP टू वाई डिसऑनर हो गया। फिर वाई डेबिट टू बैंक को आज 50% ही मिलते हैं, टू डेफिशिएंसी अमाउंट 14,000, क्योंकि 28,000 ही फिर बच रहा था। एंड इन दिस वे इट इज सॉल्व्ड। फिर इन द बुक्स ऑफ वाई पूरा उल्टा एंट्री होगा, एक्स टू BP, जो पहला एंट्री था बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस टू एक्स, बस उसका देख देख के बनना है BR टू एक्स, क्योंकि उसके बुक से BP था तो इसके लिए BR सेम आपका सेम। अगर आप देखोगे उसका जो था उसका उल्टा एंट्री आप कर दोगे, इसका बैड डेट टू सब सॉल्व हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और टॉप मिनट में भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। अब बचता 3 क्वेश्चन, बस ये भी तुरंत में अभी वीडियो आ जाएगा। थैंक यू। लेट्स डू टेस्ट योर नॉलेज। सो लेट्स डू टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन बहुत ईजी है। लेट्स रीड क्या है। ऑन 1 जनवरी 22 को A सेल गुड्स फॉर 10,000 टू B, तो A के बुक्स में अगर हम लोग करें तो B डेबिट टू सेल्स होगा, एंड ड्रॉज अ बिल दैट इज BR डेबिट टू B। फिर B एक्सेप्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, और ऑन 1 मार्च 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ था 1 जनवरी को, तो 4 अप्रैल ड्यू डेट आ रहा था, लेकिन 1 मार्च में ही वो रिबेट में कर देता है। तो लेट्स सॉल्व इन द बुक्स ऑफ A। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्स वाला एंट्री नहीं किया, सीधा BR से किया है, BR टू B, फिर B टू BR। अरे कौन सा है 1 नंबर वाला, अच्छा ये रहा। इन द बुक्स ऑफ, अच्छा इन द बुक्स ऑफ B बोला है, तो B तो परचेज किया है तो उसका सॉल्व करेंगे। मैंने आपको A के बुक से बोल दिया था, परचेज टू A हो गया, फिर A टू BP ड्रॉ हुआ, फिर BP इतना, फिर रिबेट में किया तो 9,900 कैलकुलेट करके आराम से आ जाएगा, 1 महीना के लिए आएगा। 12% इंटू 1/12। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो जाता है। सेकेंड वाला देखो क्या है। A draws upon B 3 bills of exchange 3,000, 2,000 और 1,000 रिस्पेक्टिवली। अ वीक लेटर पहला बिल म्यूचुअली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। B agreeing to pay 50% of the amount in the cash immediately for the balance plus interest 100. He accepted fresh bill drawn by A, फिर accepted a fresh bill। फिर न्यू बिल जो बनता है वो एंडोर्स कर देता है C को, C जो कि डिस्काउंट करवा लेता है अपने बैंकर से 1,500 में।
सेकंड बिल जो रहता है वो ए डिस्काउंट करवा रहे थे 5। ये आप बेसिकली एक फोटो बनाना, आराम से सॉल्व होगा, नहीं होगा तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस वन। अब ये बॉब इन्फॉर्म बॉब और डे का जो पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने इलस्ट्रेशन में सॉल्व किया, सिमिलर टाइप का है। देखो क्या है, इन द बुक्स ऑफ डॉन हम लोग को करना है। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस फॉर 40 रुपीज आर ₹40। ठीक है। बॉब एक्सेप्ट्स ₹1000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट 10%। डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट 12%। तो एक एक करते करते हैं। रे का एक्सेप्ट, डॉन बोलते कि रे का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा किसको, देखो डिसऑनर हुआ रे टू बॉब।